नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएमपी ज्ञान। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक घटना नहीं बल्कि भारत की नई पहचान की गूंज है। वो भारत जो अब झुकता नहीं बल्कि इतिहास बनाता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, इंडिया इज ओवररेटेड। यह बयान सिर्फ शब्दों का हमला नहीं था बल्कि भारत की बढ़ती ताकत को चुनौती थी। लेकिन ट्रंप यह भूल गए कि यह 2025 का भारत है जो अब चुप नहीं रहता बल्कि रणनीति से जवाब देता है। यूएन की बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि भारत ग्लोबल सहानुभूति का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर शेम ऑन ट्रंप ट्रेंड करने लगा, लेकिन भारत ने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि जवाब केवल शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति और कार्रवाई से दिया जाना था। भारत ने 3 कदमों की कूटनीतिक रणनीति तैयार की। पहला, ट्रंप के अपमान पर कूटनीतिक चुप्पी बनाए रखना। दूसरा, यूएन में ऐसा मानवाधिकार प्रस्ताव पेश करना जो अमेरिकी नीतियों पर सीधे सवाल उठाए। और तीसरा, रूस, चीन और अरब देशों के साथ मिलकर एशियाई ब्लॉक का गठन करना। भारत ने यूएन में कहा, अगर कोई खुद को शांति का रक्षक कहता है तो दूसरों का अपमान करने से पहले खुद का चेहरा देखे। यह वाक्य सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया इज बीइंग अनग्रेटफुल। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने कदमों से दिया था। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, भारत किसी दबाव में नहीं आएगा, सम्मान सबका होना चाहिए, डर किसी का नहीं। यह वाक्य पूरे देश में जोश की लहर बन गया। भारत ने जब अमेरिका के एक प्रस्ताव पर नो वोट दिया तो दुनिया समझ गई कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलता। 145 देशों ने भारत के वीटो अधिकार को बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया। यह भारत की कूटनीतिक विजय थी। अमेरिका ने दबाव डालकर इस फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन भारत का सम्मान अब दुनिया के दिलों में अंकित हो चुका था। भारत ने कहा, हमारा अधिकार सत्ता के लिए नहीं, न्याय और सम्मान के लिए। इस वक्त भारत दुनिया के हर मंच पर नई परिभाषा लिख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सम्मान चाहते हैं, दबदबा नहीं, लेकिन जो सम्मान नहीं देगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। भारत ने दिखा दिया कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती बल्कि सम्मान, नीति और निर्णय में होती है। यूएन के बाहर जब भारतीय तिरंगा लहरा रहा था तो हर पत्रकार ने कहा, द इंडियन सेंचुरी हैज बिगन। आज का भारत अब केवल एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। यह नया भारत न झुकता है, न डरता है, बस सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। और यही है इस सदी का सबसे बड़ा संदेश। भारत अब विश्व की अंतरात्मा की आवाज बन चुका है। जय हिंद।